नमस्कार जी, आज पहुंचे हैं विधानसभा बहादुरगढ़ के गांव सिद्धिपुर में। और जो मेरे पास में ये सामने तस्वीरें बैठे देख रहे हैं आप लोग, इनसे पूछेंगे कि यहाँ गांव में किसका जोरा शोरा है, किसको समर्थन कर रहे हैं, किसने विकास कराया है और किसको अपनी ये विधायक की कुर्सी की जिम्मेदारी देना चाहते हैं। तो जहाँ से मैंने गवाते हुए मैं सीधी बात करना चाहूँगा। ताऊ जी राम राम। राम राम जी। मेरा नाम भीम सिंह है जी। मैं सभी सुनने वालों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं और मीडिया का भी बड़ा धन्यवादी हूं जो हमारे यहाँ का करके हमें ऐसा मौका दिया जो हम बताएंगे। ताऊ जी, आज चुनाव की गर्मागर में तो खूब देख रहे होंगे। हाँ जी बिल्कुल। आज अगर दिल की बात पूछना चाहें तो ये गांव, ये हल्का प्रॉपर आप किसको समर्थन करना चाहते हो? हमने जी बड़ी सरकारें देखी, 10 साल में उन्होंने लूटा, 10 साल में इन्होंने लूटा जी। तो बड़े ही परेशान हो चुके हैं जी। इधर पड़े था खाई, उधर पड़े था कुआ। एक ही हमारा जो बचाने वाला था चौधरी नफे सिंह राठी जी। जी। ये हमारा दुर्भाग्य है और हमारे समाज का भी दुर्भाग्य है, हमारे बहादुरगढ़ का दुर्भाग्य है। वो हर छोटी बड़ी, चाहे 5 आदमी भी पंचायत हो, चाहे 10 भी हो, ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे। हम उनके बड़े कायल हैं और उन्हीं को ही समर्थन देंगे और उनको वोट देंगे। उन्हीं का नाम ले क्यों लिया ताऊ जी? कभी ऐसा होया है आप कुछ काम की उम्मीद ले गए हो और राठी जी के वहाँ से नाराज हो गए हो? हम जी 50 बार गए हैं, 50 बार ही सोते हों, चाहे कहीं भी हो, वो हमेशा हमारे साथ रहे हैं, पूरे हल्के के साथ, केवल मेरे साथ नहीं, वो हमेशा हल्के के साथ रहे हैं जी। उन जैसा तो कोई ज़मीनी नेता ही नहीं है। इन्होंने लूटा, उन्होंने लूटा और अब जो है एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बादी को रिश्ता करने को, और साथ पे उल्लू बैठे अंजामे को रिश्ता क्या हो। वो भी उल्लू है, बाग में एक उल्लू बोलता है तो सूख जाता सारा बाग। अब ये सारे उधर भी उल्लू है, उधर भी उल्लू है, तो समाज तो सूख, हरियाणा का ही नहीं देश का ही बेड़ा गर्क है। तो मैं पुरजोर अपने साथियों के साथ ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नेता हमने तो अपनी ज़िंदगी में 74 ईयर्स का हो चुका हूँ, ऐसा ज़मीनी से जुड़ा हुआ नेता नहीं देखा। आज आपने राठी साहब को देखा है, आज उनके बच्चे, उनके माताजी आ रहे हैं। क्या जितना काम उन्होंने किया, जो दिल की गहराइयों से उनसे जुड़ रहे हैं, क्या बच्चे भी उतना काम कर पाएंगे? उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हेरिडेटरी गुण होते हैं जी। वंशात्मक 75 गुण होते हैं, वो उनका जो है हेरिडेटरी गुण है उनमें। जी। आपके गांव में ताऊ जी कितने वोट होंगे? यहाँ 1500 वोट हमारे गांव में। 1500 वोटों में से जो आपने एक चुनिंदा नाम लिया है नफे सिंह राठी जी का, कितने वोट ले जाएंगे वो? हमारी 1300 के करीब पोल होती हैं, लेकिन मेरे अंदाजे से यहाँ से जो है वो सबसे ज़्यादा, मतलब दोनों पार्टियों से ज़्यादा वोट ले जाएंगे। यहाँ से कम 500 वोटों का मैं करके चलता हूँ। 1300 वोट पोल होंगी, 300 को उनकी, 300 को उनकी, बाकी जो है और अदर्स भी ले सकते हैं। पीछे इलेक्शन में ताऊ जी आपको याद होगा शायद, चेयरमैन के इलेक्शन में राठी साहब की पुत्रवधू चुनाव लड़ रही थी और लगभग बताया गया कि 25,000 वोट बहादुरगढ़ शहर में से वोट लिए उन्होंने। पता होगा आपने? पता है। अब उन 25,000 वोटों में से नफे सिंह के बाद में वोटें कुछ बड़ी हैं या घटी हैं, क्या बताओगे? मर्सीफुल वोट आएंगी 35,000, मेरे अंदाज से 35,000 बहादुरगढ़ शहर में से लेंगे जी। और जैसे आपके गांव के क्षेत्र जो हैं, उन गांवों में से क्या बताएंगे, उनमें से भी बन के निकल रहे हैं? मोर देन 50% लेंगे वो, तो उनकी जमीनी लीडर थे। उनकी राह, राठी परिवार की राह कितनी आसान, कितनी मुश्किल है कामयाबी के लिए? उनकी कोई मुश्किल नहीं है, वो कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि समीकरण ऐसे बने। अगर आज इलेक्शन होता है तो वो 100% आज इलेक्शन होता है, लेकिन ये सरकार ऐसी है कि भाई पता नहीं क्या कर दे, किस तरह से कर दे, किसी से ईडी लगा देती है। 3 ही विकल्प है सरकार के पास, या तो ईडी या बीजेपी में आओ, या फिर जो है ना जेल में जाओ। अब बेचारे जेल में तो बेपानिया लोग ऐसे MP कहाँ जाएंगे, और रुपए भी नहीं देंगे पार्टी में अपने। उनकी पार्टी में आते हैं तो दूध धोए हो जाएँ, और नहीं तो ईडी के शिकार होते हैं। जी। ताऊ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना क्या नाम है? मेरा बलवान सिंह नाम है जी। सिद्धिपुर से? सिद्धिपुर से हूँ मैं जी। और हम जो है जी नफे सिंह राठी के परिवार के साथ हैं और पूरे समर्थन, पूरे तन मन धन से हम पूरा जोर लगाएंगे और उसके साथ हैं। जी जी। आज कुछ 1-2 युवा साथी और हैं। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद कौशिक नाम है। क्या काम करते हो कौशिक साहब? मैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप है जी मेरे पास, नेशनल अच्छी है। आज कौशिक साहब
चुनाव की गर्मागर्मी देख रहे होंगे आप लोग जी और कई सारे इस चुनावी अखाड़े में योद्धा मैदान में है। जी तो ये आपका गांव सिद्दीपुर जो है जी किसको समर्थन कर रहा है, किसको चाहते हैं विधायक देखना? विधायक देखना चाहते हैं जी मराठी साहब के परिवार को, क्योंकि वो है ना जमीनी नेता थे जी और कोई काम उन्होंने मना नहीं किया, चाहे शिक्षा का है, गली का है या वैसे भी कोई आदमी गए। और रही उस टाइम जॉब की बात, बताते हैं कि 876 नौकरियां विधायक जी ने यहाँ दी थी इस हल्के को, और जो कि रिकॉर्ड है। 10 साल बीजेपी का राज रहा, कुछ नहीं, जीरो है इन लोगों ने जैसे बताया। 10 साल कांग्रेस का रहा, ठीक है, बिल्कुल ही बुरा हाल है। तो जी हमारा गांव तो देखना चाहता है अगली बार शीला नफी सिंह राठी। इस जॉब के लिए बात आ गई कि आपने बताया 800 को जॉब लगी है, क्या एक दिल की बात पूछूँ मैं आपसे, ये जॉब फ्री लगी है या पैसे में लगी है? बिल्कुल फ्री जी, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप किसी से पूछो, जो बच्चे लगे हुए हैं उनसे पूछो। एक और चीज़ कौशिक साहब, एक और जानना चाहूँगा मैं, इस मैदान में और भी कई नेता हैं, जैसे एक ही गांव से 3 दावेदारी ठोकरे हैं जी जी और पार्टी की टिकट भी आ रही है। जी और दूसरी बात, उनके लिए क्या बताएंगे आप लोग, क्या मैदान में इनेलो पार्टी मजबूत रहेगी या उनके बारे में, तीनों के बारे में क्या बताएंगे? उनके बारे में आप सर सुनो, जैसे राजेंद्र सिंह जून है, जी जी 3 बार रहा है विधायक, ये गांव वाले बता देंगे इनके यहाँ इस गांव में कितनी बार आया जी, है। जी, ठीक है, वो तो जी पिकनिक मनाने आते हैं और निकल जाते हैं, आए ही नहीं। और जी राजेश जून है, तैयारी कर रहा है, वो तो कांग्रेस ने कुछ ना माना, कांग्रेस उसको कुछ नहीं मानती, तो उसको भी नकार चुकी है जनता। अब वही बात है जी, कोई पैसे वैसे दे के कोई काम कराए किसका तो। पासा लगता है भारी अभी जी? पासा जी नफी सिंह राठी का पासा बहुत भारी है जी, मुकाबला मतलब है ही नहीं मुकाबला किसी का। जो एक शहर में से बताया पिछली उनकी बड़ी लीड थी, 25,000 वोटों की, उनके पुत्र बुद्धू ने चुनाव लड़ा था। जी 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 उन 25,000 में से वोट क्या इन बच्चे बढ़ा पाएंगे या घटेंगे, क्या बताएंगे? जो वोट मोनिका कपूर राठी ने ली थी ना जी। ये लगा लो जी, उसका उससे कहीं, उस आंकड़े से कहीं ज़्यादा 40,000 प्लस वोट कम से कम लेंगे जी शहर से, और शहर सारा साथ है जी। जी 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 कई बार आप जैसे चाहे पार्टी को सपोर्ट करने वाले या दिल से जुड़े हुए, वो कहते हैं एक नफे सिंह राठी गया लेकिन 4 नफे पैदा हो गए थे। 4 नहीं जी, 60,000 नफे सिंह राठी हैं जी, जी, जो जी। उनके वोटर हैं, सारे समर्थक हैं, सब नफे सिंह राठी बनकर चुनाव लड़ रही हैं अगली बार। जी 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 अब आगे जाके जैसे बताया आपने, राठी साहब के कर कमलों को भी, परिवार के लिए भी, नौकरी के लिए भी, विकास के लिए भी, कभी ऐसा मौका होया जो नफे सिंह राठी सेवा में बैठे हैं 2 पलाना, और आप जैसे या बुजुर्ग हमारे कोई उम्मीद ले गए हैं, वो निराश हो गया है वहाँ से? आज तक जो भी गया है ना उनके दरवाजे से जी कोई खाली हाथ नहीं लौटा, निराशा की तो बात ही दूर है, ठीक है। और आप अब भी जालो, ऐसा नहीं कि चलो भाई वो नहीं रहे, भगवान उनकी आत्मा को शांति देवे, स्वर्ग में है। आप अभी भी उनके दरवाजे पर कोई भी युवा साथी बुजुर्ग बड़ा जाता है, ठीक है, तो ये लगा लो कि वो अपने घर जैसा ट्रीट करते हैं, ठीक है, हर चीज़ मतलब सम्मान के साथ उनका आदर करते हैं, और उनका कार्य मतलब भली बाती करके कोई भी समस्या ले गई हो चाहिए। बिल्कुल जी, कोई समस्या हो जी हारे का सहारा मान लो आप उनको। जी 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 ये देखे आप लोगों ने, गांव वालों ने सच्चाई का तोड़, और बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पंचों के बीच में परमेश्वर है, ये पंच बैठे हैं, गांव के बीच में राम समाता है, बोलते ना ऐसे ही, जी गांव राम जैसे जी बोलता जी है। जी जी तो आप लोग भी इनकी राय दे के अपनी राय जरूर देना और इसको साथ साथ शेयर भी करते रहना। नमस्कार ठीक है, नमस्कार।